आर से भी शो करते हैं हम, जैसे कि कहीं समटाइम हम डेल एस से शो कर रहे होते हैं। डेल ये हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या कह देंगे, इसको आई से डिनोट कर देंगे। और वैसे क्या होता है कि हमारे पास डेल आर होता है हमारे पास, ठीक है ना। डेल एस हो गया, डेल आर हो गया, या डेल एस हम ऐसे लिख रहे होते हैं। तो क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट को हम इसी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि इट इज़ एज्यूम्ड इनफाइनाइटेसिमल चेंज, मतलब कि ये बहुत 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 स्मॉल क्वांटिटी होती है जिसे हम लेज़र भी ना कर सकें। इनफाइनाइटेसिमल क्या है कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है हमारे पास। चेंज ऑफ द सिस्टम कोऑर्डिनेट्स अकरिंग व्हाइल टाइम इज़ टू बी कांस्टेंट है। हमारे पास जो टाइम है, जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है हमारे पास ये और ये जो एक पार्टिकल है, ज़री बात है इसकी कोई ना कोई तो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा ना, चाहे थोड़ा सा ही हो, इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है। लेकिन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्लाइड में भी बताया था कि हम एक्चुअल में जब एक तो होता है ना कि हम एक्चुअल में मूव कर रहे हों, कि हम इतने वक्त में इतनी देर तक मूव कर लेंगे तो हमारी इतनी वेलोसिटी आएगी। जबकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली क्या है कि वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। मतलब कि आप सोच रहे होते हैं कि उस दौरान मूव किया होता तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये होता। वर्चुअल का मतलब भी यही है कि आप हकीकतन मूव नहीं कर रहे होते, आपने जस्ट इमेजिन किया होता है कि अगर आप मूव कर भी रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इतना ज़्यादा छोटा हो कि उसकी वेलोसिटी कितने, डिस्प्लेसमेंट इतना ज़्यादा छोटा हो जाए कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। मतलब कि हमारे पास उसका टाइम जो होगा, फिर ये जो टाइम को क्यों हम कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि टाइम इतना कम हो जाता है कि वेलोसिटी तकरीबन ज़ीरो हो जाती है। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि अगर आपने मूव किया होता, लेकिन आपने सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने मूव किया होता तो दर हकीकत अगर मैंने मूव किया होता तो मेरा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये होता कि हम मूव कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत हम मूवमेंट हमारी नहीं होती। तो जो टाइम जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो ले लेते हैं हम उसको। डेल टी क्या हो जाएगा, इसमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि इट इज़ एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज, इमेजिनरी चेंज ऑफ द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स व्हाइल अकरिंग टाइम का कांस्टेंट होना। टाइम जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे पास उसका जो चेंज जो हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव एक तरह से ये लेते हैं ना कि चेंज होता है, ये हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। चेंज कोई डेरिवेटिव भी तो चेंज को शो कर रहा होता है, और ये क्या है, स्मॉल चेंज को करता है। इनफाइनाइटेसिमल चेंज के बहुत ही छोटा चेंज है ये, इसमें सबसे बहुत ही वेरी स्मॉल है जैसे। तो ये हमारे पास क्या लेते हैं हम, ज़ीरो। जबकि रियल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कहते हैं कि एक पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ पर उसने यहाँ से यहाँ तक का फासला उसने तय किया, तो उसकी जाहिर बात है कोई ना कोई उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा और उसका टाइम भी होगा। ठीक है, तो टाइम भी होगा हमारे पास और उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। लेकिन टाइम, चाहे उसने 1 सेकंड ही मूव किया हो, 1 ही सेकंड में ही उसने चाहे मूव किया हो, लेकिन टाइम क्या होता है उसका ज़रूर होता है। रियल डिस्प्लेसमेंट में टाइम ज़ीरो नहीं होता, और जबकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है कि टाइम ज़ीरो हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल वर्क। उसकी डेफिनेशन है कि इफ़ द सिस्टम, हमने क्या कहते हैं पिछले स्लाइड में देखा भी होगा आप लोगों ने कि जो पिछली हमारे पास वीडियो है उसमें वर्चुअल वर्क ब्रीफली उसमें मैंने उसको क्या कहते हैं एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें क्या पढ़ी थी हम लोगों ने कि इफ़ द सिस्टम इज़ एन इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, मतलब कि जितनी मर्जी उसके ऊपर हमारे पास अगर कोई सिस्टम है, आप उसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगा लें वो क्या रहेगा, रेस्ट पोजिशन में ही रहेगा अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स। आप देख रहे हैं ये फोर्स यहाँ से भी लगती है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही थी, विड्थ और नॉर्मल भी फोर्सेस। देन द टोटल वर्क डन जो होता है बाय द फोर्स ऑफ द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या पढ़ा था, टोटल वर्क डन हमारे पास ज़ीरो आया था। ठीक है, तो यही हम लोगों ने पहले भी इसको किया था कि जब हमने वर्क डन बाय द फोर्स भी किया था, वर्क डन बाय द मोमेंट भी किया था। जैसे कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उसके ऊपर हम एक एंगल से हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं और वो डिस्प्लेस होकर क्या कहते हैं डिस्टेंस उसका तय होता है, क्या से डेल एस कह लें आप उसे, या एस मान लें सिंपल। पिछले वीडियो में हमने एस कहा था। एक डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्या है कि हमारे पास एक्चुअल पोजीशन ऑफ दी ये इसके डिस्प्ले ब्लॉक की हमारे पास क्या है, फाइनल पोजीशन आती है हमारे पास, यहाँ से डिस्प्लेस होकर ये हमारे पास इधर आ जाता है हमारे पास, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास
एस है और क्या लग रही होती है कि हमारे पास इसकी विड्थ भी हमारे पास इसकी फोर्स अप्लाई हो रही होती है और नॉर्मल रिएक्शन भी इस पर क्या कर रहा होता है, अपवर्ड एक्ट कर रहा होता है और विड्थ क्या कर रही होती है, एक्ट डाउनवर्डली एक्ट कर रही होती है हमारे पास। और फ्रिक्शन फोर्स भी जब ये यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही होती है इस डायरेक्शन में, उसको हमने इससे डिनोट किया था, इससे एफ फ्रिक्शन फोर्स उसी के नाम से कर दिया था। तो हमारे पास जो वर्क डन मिला था वो किससे मिला था, एफ डॉट एस से, एफ डॉट डब्ल्यू से, एफ डॉट एन से नॉर्मल फोर्स है और ये हमारे पास क्या है विड्थ की, और एफ हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट से मिला था। तो उसमें हमें क्या मिली थी, हम लोगों को जो हमारे पास एक एक्टिव फोर्सेस मिली थी जिन्हें हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग अप्लाइड फोर्सेस भी कहते हैं, और एक हमें पैसिव फोर्स मिली थी जिन्हें हम क्या पढ़ रहे होते हैं, कॉन्स्टेंट फोर्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स पढ़ रहे होते थे हम उसे, जैसे स्लाइड्स में भी मैंने ये डिफाइन कर रखी हैं हमारे पास। अब पढ़ते हैं कि फॉर ith पार्टिकल के लिए, ith पार्टिकल मतलब कि फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए, तो हमारे पास तो वर्क डन क्या हो जाएगा सिंगल पार्टिकल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे एफ डॉट एस है तो सारी बात है सिंगल पार्टिकल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल आर ith हो जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैसे लगता है हमारे पास। जो सिस्टम पर हमारे पास फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है, दो तरह की होती है हमारे पास, एक अप्लाइड फोर्स होती है और एक पैसिव फोर्स होती है। ये फोर्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, और मैंने